Hello everyone. In this video, I am going to ask you कि क्या कभी किसी ने आपको ये कमेंट पास किया है that you look so mature, you look so elder than your age. And why I am talking about this because recently मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि it was about movie about the casting. तो उस मूवी में जो लड़का है एंड जो लड़की है दे आर ऑफ द सेम एज, बट जो लड़की है वो 5 महीने से थोड़ा बड़ी है लड़के से, एंड द लड़का एंड द एक्टर इज़ थोड़ा सा 5 महीने से छोटा है. तो जो सोशल मीडिया पे जितने भी उनके फ्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, जो भी उनके फैंस होते हैं, दे आर ट्रोलिंग टू दैट एक्ट्रेस इसके लिए क्योंकि उनका कहना यह है कि शी लुक्स एल्डर देन हिम एंड एज में भी वो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है. तो वाई उन्होंने उनको कास्ट किया एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस कि वो लड़की थोड़ी एज में बड़ी लगती है एंड लड़का इज़ छोटा. तो वाई दे आर कास्टिंग देम टुगेदर. एंड ये वीडियो मैंने देखा एंड सडनली दैट थॉट केम इनटू माय माइंड कि यार बॉलीवुड में भी ये सब होता है, मतलब इन रियल लाइफ इट हैज़ हैपन टू मी एंड दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि क्या कभी किसी ने आपको ये कमेंट पास किया है कि अरे यू आर लाइक रेडी, आपने बहुत अच्छी ड्रेस वगैरह पहनी है, आपने पूछा किसी से कि हाउ एम आई लुकिंग, तो किसी ने आपसे बोला कि यू लुक सो एल्डर, यू लुक सो मैच्योर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे मोमेंट्स के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जो कि मेरे साथ हुई है अबाउट माई लुक्स. एंड वो अभी नहीं हुई, जब मैं बचपन में थी, जब एक्चुअल में आई वॉज अ चाइल्ड, तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एंड तब भी मुझे ऐसा ही कहा जाता था. सो शेयर करूँगी एक ताज़े मोमेंट के साथ. हुआ क्या था कि आई वॉज वेयरिंग अ ड्रेस. हम एक शादी में गए थे, तो मैं और मेरी भाभी, तो मेरी भाभी भी मतलब मेरी एज की है. एक्चुअली उनकी शादी जल्दी हो गई, मतलब शी इज़ वेरी यंग बट स्टिल शी गॉट मैरिड. तो उन्होंने शादी की एंड वी वर वेयरिंग अ ड्रेस, मतलब मैंने भी लहंगा पहना था, उन्होंने भी लहंगा पहना था और हम एक शादी में गए थे. तो मैं उनके साथ ही थी, हर एक जहाँ पे भी जाना होता था मैं उनके साथ जाती थी. तो हम दोनों साथ में रहते थे. तो एक क्या हुआ, हम ना नूडल्स खा रहे थे, खाना खा रहे थे एंड एक अंकल आए वहाँ से और हमारे साथ में एक फिर बड़ी दीदी भी आई. तो अंकल आए और अंकल ने पूछा उन दीदी से कि क्या ये दोनों आपकी बेटियां हैं. तो उनका रिएक्शन ये था कि नहीं, इतनी बड़ी लड़कियां मेरी नहीं है, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी भाभी है. और मुझे उन्होंने बोला कि ये मेरी बहन जैसी है. तो उन्होंने बोला अच्छा, दोनों की भी शादी हो चुकी है क्या. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनकी शादी हुई है, ये मेरी भाभी है और ये मेरी बहन जैसी है, ये छोटी है, ये छोटी है पर लगती बड़ी है और ये बड़े हैं लेकिन लगते छोटी है. तो अभी मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, मैंने जो कुछ भी बताया, जब वो एट दैट मोमेंट जब मैंने ये सब सुना, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ा उनकी बात करने से. इट वॉज़ वेरी रूड, मतलब रूड नहीं बट ऑफ कोर्स जैसा दिखेगा वैसे बोलेंगे वो, आई नो, बट क्योंकि ये बात काफ़ी ऑब्वियस है, अगर आप लगोगे वैसे तो बोलोगे भी वैसे. तो बट एज़ मी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज मैंने इससे पहले भी कई सारे कमेंट्स ऐसे मैंने सुन चुकी हूँ मैं अपने बारे में. तो उन्होंने एक्चुअल में कहा ये कि ये दोनों मेरी लड़कियां नहीं है, ये मेरी भाभी है और ये मेरी बहन जैसी है, बट ये बड़ी लगती है जबकि ये छोटी है और वो छोटी लगती है जबकि उनकी शादी हो चुकी है. एंड थोड़ा बहुत तो लगा अंदर से कि मतलब आई कांट एक्सप्लेन कैसा लगा, बट उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे बिकॉज मैंने ऑलरेडी कमेंट्स को अपने ऊपर, मतलब मैंने फ़ेस कर चुकी हूँ, मैंने ये कमेंट्स ऐसे फ़ेस किए हुए हैं. किसी की शादी थी, शादी में ही ज़्यादा इंसिडेंट हुए. तो किसी की शादी थी, लुक्स के रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं. तो ऑब्वियसली जिसकी अगर सपोज़ मेरी बहन है तो बहन की शादी मेरी जीजा से हुई, तो उनके रिलेटिव्स और हमारे रिलेटिव्स, तो क्या हुआ ना कि पहले तो बातें नहीं हुई, शादी हुई, फंक्शन हुए, 2-3 दिन हुए, उसके बाद में मेरी भी बातें उनके रिलेटिव से होने लगी. तो जैसा भी मेरा पर्सोना था, जैसे भी मेरा लुक था, जैसे भी मेरा बिहेवियर था, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पढ़ती क्या हो. इट वॉज़ वेरी बड़ा क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी एंड मतलब पढ़ती हूँ. उनका कहने का ये मतलब था कि अभी तुम करती क्या हो, लाइक आर यू ग्रेजुएटेड, आर यू डूइंग इंजीनियरिंग और व्हाट.
तो ये क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी बड़ा था और हैवी था कि अरे करती क्या। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं मेरे, एंड मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद वी वेंट टू अटेंड दी मैरिज वेडिंग। तो दे गॉट शॉक, आई ऑल्सो गॉट शॉक। उन्होंने बोला कि तुम 10th में हो, सच में? मैंने बोला हाँ, अभी एग्ज़ाम हुए हैं, 10th में नहीं हूँ, अभी 11th में जाऊँगी। उन्होंने बोला कि यू डोंट लुक लाइक यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब तुम काफ़ी बड़ी लगती हो। मतलब मुझे लगा कि तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो। एंड वो सुन के imagine I was at that point 15 year old, of course 15 year old, and मुझे उन्होंने ये बोला कि यू डोंट लुक लाइक यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। एंड तब भी मुझे काफ़ी इनसिक्योर फील हुआ, अगर टू द पॉइंट बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हुआ। और मैंने बोला कि अच्छा, बट आई एम इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। और मैं बताऊंगी अपने कज़न सिस्टर के बारे में, जिसने मुझे हज़ारों करोड़ों बार इतना इनसिक्योर फील करवाया, इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करवाया अबाउट माई लुक्स, अबाउट एवरीथिंग हु आई एम। तो 1000 बार उसने मुझे इनसिक्योर फील करवाया। मैंने जब उससे पूछा, जब मैंने कुछ भी पहना, उसने ऐसे ही कमेंट्स पास किए लाइक यू आर लुकिंग सो बड़ी, तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही हो, तुम बड़ी दीदी की जैसे लग रही हो। तो ऐसे ही बहुत सारा इनसिक्योर फील करवाया। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अगर मैं इस बार उससे पूछूंगी कि हाउ एम आई लुकिंग, तो वो ऐसा ही कुछ कमेंट पास करेंगी और मेरी धजिया हो जाएगी। तो एक बार मैंने ऐसे ही वीवर टॉक, हम कहीं पे जा रहे थे, तो मैंने ना थोड़ा मॉडर्न टाइप का ड्रेस पहना था। ऐसे तो मैं पहनती नहीं, बट हाँ, आई वॉज़ वेयरिंग समथिंग और हम जा रहे थे। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने थोड़ा नए तरीके के ड्रेसेस पहने थे। तो मैंने सोचा कि इससे पूछती हूँ, हम दोनों ही जा रहे थे, मैंने सोचा कि मैं इससे पूछती हूँ कि बताओ कुछ, कि मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है ना। बट अंदर से मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी कि भाई साहब, इतनी मुश्किल से तुम कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, अगर मैंने अभी पूछा इससे और इसने बोला कि कुछ तो गड़बड़ बोली, तो फिर बस कॉन्फिडेंट नहीं रह पाऊँगी मैं। बट स्टिल फिर मैंने सोचा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पूछती हूँ उससे। तो मैंने उससे पूछा कि ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने अपने बारे में भी नहीं पूछा, मैंने अपने ड्रेस के बारे में पूछा ताकि वो मुझे डायरेक्टली लाइक ना कर पाए। तो मैंने उससे पूछा कि ड्रेस कैसी लग रही है मेरी। तो उसने मुझे बोला कि अच्छी लग रही है, तुम ना एकदम बड़ी दीदी के जैसे लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी ऐसे लड़की के साथ घूम रही हूँ जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है। एंड आपको सुन के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इसमें मतलब ये कोई मतलब ऐसा लग रहा होगा कि उतनी बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि आई डोंट वांट टू लुक बड़ी। बिकॉज बचपन में भी मेरे साथ ऐसे ही कहते थे। मुझे कभी वो चॉकलेट नहीं मिली। वो होती है ना, जैसे अगर मेरे सेम ग्रुप की लड़कियाँ लड़के बैठे, हम ऐसे बैठे, तो सामने से एक अंकल आए चॉकलेट देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। उन्होंने क्या किया, इसको चॉकलेट दिया, इसको चॉकलेट दिया, उसको भी चॉकलेट दिया, बट मुझे नहीं दिया। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। क्यों मुझे नहीं दिया? क्योंकि उनका कहना था कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो। एंड एज अ चिल्ड्रन, एज अ बच्चा, मुझे बताओ यार, कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम्हें ऐसा कोई बोलेगा कि अरे तुम बच्चे ही हो, बट स्टिल यू आर नॉट लुकिंग लाइक द क्यूटी पाई, एवरीवन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ क्यूटी पाई। तो दैट इज़ वाई, मतलब बचपन में भी ऐसे ही मुझे आई मे बी मैं लगती हूँ, दैट इज़ वाई दे से दैट। बट इसीलिए उसने जब मुझे बोला ऐसा, मेरे बहन ने, कि तुम ऐसे लगती हो जैसे कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई और मैं एक बड़ी दीदी के साथ घूम रही हूँ, जबकि हम दोनों की एज वॉज सेम, हम सेम, बट स्टिल उसने ऐसा बोला। एंड सोचो, मैं जो कपड़े शपड़े पहन के कॉन्फिडेंस में घूमी जा रही थी, क्या हुआ होगा मेरा। और एक बात,
वैसे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज ऐसे मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बात करने वाली थी बट अभी कुछ और बोल रही हूँ। एंड आई डोंट नो मैंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कितने अच्छे तरीके से बताया, बट मुझे लगता है कि इट्स ओके, एटलीस्ट मेरा मन तो हल्का हो गया। तो हाँ, वाई आई एम टॉकिंग कि सोचो यार, सोचो अगर तुम्हें भी ऐसे कमेंट्स मिले हैं तो मैं बस इतना कहूँगी कि आई नो बहुत बैड फील होता है, ऐसा लग फिर इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है। अभी भी मुझे ऐसे कमेंट्स पास हुए, उसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ है कि मैं कभी भी फिर कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं आई नेवर ड्रेस अप, मतलब कि मैं कभी तैयारी करके नहीं जाती। जो मुझे जानते हैं ना, मतलब जब मैं 11th में थी तब मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन शो किया, बट जब आई गॉट टू रियलाइज़ कि अरे भाई ऐसा है, तो यू वोंट बिलीव कि मैं इतने गंदे तरीके से ड्रेसअप होके जाती थी। लाइक सिर्फ पोनी टेल बना के जाती थी, बालों में तेल लगा के जाती थी बस, और मेकअप के नाम पे पाउडर भी नहीं लगा के जाती थी। इतना गंदे तरीके से ड्रेसअप होके जाती थी ताकि कोई मेरे ऊपर नज़र भी ना डाले, और अगर बोले भी मुझे कि यू आर लुकिंग बैड तो उनको बोलूँ कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो बैड तो लगूंगी ही ना। दैट इज़ वाई मैं कहीं पे भी जाती हूँ अभी भी, बिकॉज़ हाँ है, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझ में अभी भी है कि कोई मुझे, अगर मैंने अच्छे से तैयारी कर ली और अगर मैं गई तो कहीं वो मुझे ये ना कह दे कि अब तो शादी की उम्र हो गई है, जबकि मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। जब मैं छोटी भी तब भी मुझे शादी के बारे में जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, नॉट इन अ गुड वे, इन अ अनदर वे, वो पास किए गए थे। एंड हाँ, एक इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ, ऐसे तो बहुत है बट हाँ एक, कि कौन सा वाला था वो, हाँ, तो वही जो 1000 बार जिसने मेरी धज्जियाँ उड़ाई है, मेरी बहन, उसने ऐसे ही हम तैयारी वैयारी करते रहते हैं, तो मैं कभी उनके सामने अच्छे से तैयार नहीं होती। वो मुझको, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस कि वो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलती है, तो मैं कभी उनके सामने अच्छे से तैयार नहीं होती, बिकॉज आई नो दे लुक सो प्रिटी एंड आई लुक सो अगली। सो उन्होंने मुझे तो उसने मुझे क्या कहा था, आई वॉज तैयार हो गई थी मैं, और उसने मुझे बोला था कि यू लुक सो मैच्योर। मुझे लगा, आई फील सो गुड कि अरे वाओ, एटलीस्ट उसने मैच्योर तो कहा। एंड वाई, बिकॉज मैं तब मैच्योर नहीं थी, मतलब मैच्योर इन द सेंस कि आई वाज 15 या फिर 16 ईयर ओल्ड या फिर 16। उसने मुझे बोला कि यू लुक सो मैच्योर, मैं हैप्पी हो गई। मुझे लगा कि वाओ माई बिहेवियर इज़, शायद उसको लगा कि माई बिहेवियर इज़ सो मैच्योर, तो मैं हंसी, मतलब थोड़ा सा स्माइल किया, बट लेटर शी सेड यू लुक सो मैच्योर, तुम मैच्योर दिखती हो। स्टिल आई वॉज हैप्पी। समझ में नहीं आया था ना कि वो किस बारे में बात करी, बट उसके बाद आई रियलाइज़ कि उसने मुझे बिहेवियर के बारे में कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। उसने ये नहीं बोला कि यू आर वेरी मैच्योर बाय योर बिहेवियर, उसने मुझे बोला कि यू आर वेरी मैच्योर बाय योर लुक्स, मतलब कि मैं काफ़ी मैच्योर लगती हूँ, मेरा जो लुक है वो काफ़ी मैच्योर है, मतलब बड़ी लड़कियों जैसा है। आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ टीनेज गर्ल। मैं कभी टीनेजर, मैं अपने टीन्स में हूँ, बट मैं कभी अपने, मतलब वो जो टीनेजर प्रिटी क्यूटी पाई लड़की होती हैं उनकी जैसा मैं कभी नहीं लगी, और ना ही कभी लग सकती हूँ आई गेस। एंड हाँ, ये थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी मुझ में है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, टू गेट रिड ऑफ दिस। आई डोंट नो मैंने सही किया गलत किया बता के, बट मैंने बता दिया। एंड नाउ आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस कि भाई हाँ हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ना, जब मेरा बर्थडे भी था अभी आई वॉज नॉट दैट मच हैप्पी अबाउट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जब मैं 17 की थी, जब मैं 15 की थी, तब ऑलरेडी मुझे सब लोग 18 की समझ रहे थे, जब मैं 17 की तब भी मुझे 18-19 की समझ रहे थे। नाउ आई एम, अगर अभी जो मैं हूँ, एटलीस्ट अब तो मुझे समझेंगे कि मैं अभी जो हूँ, मतलब कि देखो अगर 15 ईयर्स ओल्ड हूँ तो मुझे 16 समझेंगे, बट अगर मैं अभी उतने की हूँ तो मुझे एटलीस्ट अभी तो समझोगे, बिकॉज आई एम नाउ, ठीक है, आई एम नॉट बेबी नाउ, तो मुझे समझो कि मैं बड़ी हूँ, बट अभी मुझे बड़ा भी नहीं समझता कोई। अभी समझते हैं कि शादी की उम्र है, इसकी शादी की उम्र है, नथिंग यार, जस्ट
मैं ये बोलूँगी कि देखो, आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट कि मुझे मुझे काफ़ी बार ये बोला गया है कि यू लुक सो बड़ी लड़की, तुम मतलब अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो यू लुक बहन जी, यू लुक बहन जी, मतलब कि तुम वो क्यूट गर्ल, टीनेज गर्ल जो होती है उनके जैसे नहीं लगती हो, तुम हमेशा बड़ी लड़की के जैसी लगती हो जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है। एंड दैट हर्ट्स मी, ज़्यादा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्या इस पे ध्यान जाएगा, बट जब एक्चुअल में लुक्स की बारी होती है तो या इट क्वाइट हर्टिंग, बहुत अजीब लगता है। इसीलिए ना दैट इज़ वाई आई डोंट ड्रेस गुड। मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी बाल बना के वीडियोज़ नहीं शूट करती। अभी भी मैंने ना तो मेकअप कराया ना तो मैंने बाल बनाए, बिकॉज अगर मैं गंदी लग रही हूँ तो मैं लग रही हूँ, क्योंकि मैं अगर अच्छे से ड्रेसअप भी होंगी तो भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि यू लुक सो मैच्योर, यू लुक सो बड़ी लड़की। तो फिर ठीक है ना, नहीं करना मुझे तैयारी, बिना तैयारी करे हुए अगर मैं और बेकार लग रही हूँ तो एटलीस्ट, वैसे तो बेकार सही, तैयारी करने के बाद बेकार लगने से अच्छा तैयारी ना करने से बेकार लगो। आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी ना मैं ऐसे ही मतलब आई डोंट ड्रेस अप गुड, मैं बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी वगैरह नहीं करती और ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ। तो हाँ, मुझे कभी काफ़ी सारे ने ये बोला है कि तुम ऐसे क्यों वीडियोस बनाती हो, मतलब तुम जो कुछ भी करती हो वो तो काफ़ी बढ़िया होता है, बट तुम एटलीस्ट अपने आप पे ध्यान तो दो। ऐसे ही पोनी टेल बना के वीडियो डाल देती हूँ, ऐसे ही बाल बिखरे हुए वीडियो डाल देती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा बट जबकि मुझे पता है कि सो यहाँ मतलब दैट इट वाज दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दिस कि हाँ यार, जब मैं छोटी भी थी ना तभी मुझे किसी ने बच्ची कंसीडर नहीं किया, ऑलवेज़ मुझे बड़ा समझा जाता था। एक एग्जांपल बताऊंगी कि माय फ्रेंड्स एंड मी, हम सेम ग्रुप के यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे कोई आगे से आके ये बोल रहा है कि बेटा इनका ध्यान रखना तुम। लाइक कैन यू इमेजिन कि मैं भी उनकी ही जितनी हूँ, सपोज़ कि मैं उनसे भी छोटी हूँ, बट स्टिल आगे वाला आके मुझे बोल रहा है कि बेटा इनका ध्यान रखना तुम, बिकॉज यू आर दी बड़ी लड़की। हाँ, एंड यार दैट इज़ दी हाँ, इसके बारे में आई फील थोड़ा सा अजीब अभी भी। हाँ, आई थिंक आई हैव एक्सेप्टेड कि आई लुक थोड़ी सी बड़ी, मतलब हाँ। हाँ, बट मुझे अच्छा भी नहीं लगता, फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, मुझे जाना पड़ेगा।